एनडी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं यहाँ गुमथला घाट पर, यमुना के किनारे। तो यहाँ पर रेत खनन का कार्य चलता है। तो बताया जाता है कि रेत खनन का कार्य जो है वो पोक लाइन के द्वारा यमुना के बीच में जाकर पानी के बहाव में नहीं किया जा सकता, लेकिन जो खनन क्षेत्र है वहाँ पर दिन रात पोक लाइन चलती रहती है पानी के बीच में जाकर के, जिससे काफ़ी किनारों को नुकसान पहुंचता है। नुकसान होने से मान लो क्षेत्र की जनता को काफ़ी नुकसान होता है। जमुना का जब बहाव बदलता रहता है और उसके कारण साथ साथ क्या होता है कि जब भी बाढ़ आती है तो काफ़ी सारी ज़मीन इन यमुना के बहावों के कारण ही, बदलने के कारण ही वो कट जाती है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। और नुकसान होने के साथ साथ क्या होता है, आबादी को भी मान लो परेशानी रहती है कि कब यमुना उनके आबादी क्षेत्र को की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है, जिसके कारण लोगों में भय होता है। तो हम इसी बारे यमुना के किनारे एडवोकेट जो वरियाम सिंह जी हैं, यहाँ पर एक सामाजिक कार्यों के साथ साथ जनहित मुद्दों पर भी बहुत सारा कार्य करते हैं, उनसे बात करते हैं। आइए हमारे साथ वरियाम सिंह जी से बात करते हैं, तो क्या कहना है उनका कि इस बारे में। हाँ जी, वरियाम सिंह जी नमस्कार जी। तो आप बताइए कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिएगा, आपकी टीम यमुना नदी के उस किनारे पर आई है जहां पर लाइव आप लोग देख सकते हैं कि भी किस तरह से पॉकेट मार के 20-20 फुट जमुना के अंदर से खुदाई की जा रही है। प्राकृतिक धरा को मोड़ के फिर खनन किया जा रहा है और कहीं बांध बनाए हुए हैं जो आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के लिए घातक सिद्ध होंगे। देखिएगा, इन घाट एजेंसियों के पास 8 घंटे की परमिशन है और ये 24 घंटे तक खनन करते हैं। यहाँ पर एक भी व्हीकल आप मेरे को अंडरलोड दिखा दीजिएगा, सारे व्हीकल अंदर से ओवरलोड भर के जाते हैं। सारा मामला प्रशासनिक अधिकारियों की नॉलेज में है। बिना प्रशासनिक अधिकारियों की नॉलेज के एक व्हीकल भी यहाँ से नहीं गुजर सकता, जबकि हमारे क्षेत्र में एक विशेष चेक पोस्ट भी लगाई गई है ताकि ओवरलोड और अवैध माइनिंग पे कंट्रोल किया जाए। हाल ही में मैंने न्यूज़ समाचार पेपरों में देखा कि जो है वो बांध को तोड़ने के लिए प्रशासनिक अधिकारी आए और कार्रवाई करके बड़ी वाहवाही लूटी उन्होंने कि हमने बांध तोड़ दिए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो बांध एक दिन में बन गए थे? वो बांध को बनाने में 10 से 15 दिन लगे थे। वो अधिकारी कहाँ हैं जिनकी 10 से 15 दिन ड्यूटी थी, जो प्रतिदिन आकर के अवलोकन करते थे कि कोई बांध ना बना दे, कोई गैर कानूनी खनन ना करे। वो अधिकारियों की जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को बताना चाहता हूँ कि ये जो अधिकारी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये प्रशासनिक अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं और सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं, क्योंकि ये खनन माफिया से मिलकर के गैर कानूनी खनन करा रहे हैं, ओवरलोड का कार्य करा रहे हैं, जिससे बनाई गई सरकार द्वारा सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, तटबंध टूट चुके हैं। और अब की बार अगर पानी आया तो मेरे क्षेत्र का आबादी दे जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगा और उसका खामियाजा आम जनता को जान माल का नुकसान जो भुगतान करके अदा करना पड़ेगा। तो उस समय ये प्रशासनिक अधिकारी तो अपने एसी के कमरों में जाके बैठ जाएंगे, परंतु मेरे क्षेत्र का गरीब आदमी, मजदूर आदमी, किसान आदमी कहां तक राहत की सांस लेगा? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है प्रशासनिक अधिकारियों पर। तो आबादी क्षेत्र से अभी कितनी दूर है जमुना? और जी क्या अब समय चल रहा है, क्योंकि जो बरसात आने का समय वो चला गया है, तो क्या प्रशासन को इस टाइम मान लिए जमुना के किनारों का तटबंध का काम अभी से शुरू कर देना चाहिए? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिएगा, जो ठेकेदार तटबंध का कार्य का ठेका लेते हैं वो जानबूझ के कार्य में देरी करते हैं। उसका एक विशेष काम ये है कि अगर वो समय अनुसार कार्य करेगा तो उसकी वीडियोग्राफी भी होगी, उसकी जांच भी होगी, उसकी गुणवत्ता भी परखी जाएगी, उसके किए गए कार्य का अवलोकन भी होगा। परंतु वो बाढ़ आने से कुछ समय पहले ही अपना कार्य शुरू करते हैं और जब तक उनका काम कंप्लीट होता है तो बाढ़ आ जाती है। उनके अच्छे माड़े सारे किए गए कार्य पानी के अंदर चले जाते हैं और वो अपने पैसों के जो बिल है वो पास करा करके अपने घर चले जाते हैं। कोई जाँच नहीं होती, कोई अवलोकन नहीं होता, कोई वीडियोग्राफी नहीं होती, कोई लगाए गए मटीरियल की कसौटी और गुणवत्ता को नहीं देखा जाता। ये इनका एक ट्रेंड है। अगर अब जमुना निम्न स्तर पर अब करो ना बाढ़ बचाव कार्य है, अब करो ना जांच अधिकारी अपनी जांचें। और ये जो जांच अधिकारी कहते हैं, हर रोज रिपोर्ट देते हैं एसडीएम महोदया को कि कोई अवैध खनन नहीं, कोई बांध नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, उनको बोलिएगा कि भी आइएगा वीडियोग्राफी में शिकायतकर्ता के साथ, वीडियोग्राफी में जांच करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता लग जाएगा कि कितना अवैध खनन हो रहा है, पता लग जाएगा कितनी गहराई से खनन हो रहा है, पता लग जाएगा कि क्या पॉकेट पानी के अंदर से खोद रहा है या नहीं खोद रहा। तो ये कुल मिला करके
अवैध खनन ओवरलोड का कार्य लोकल प्रशासन की सहमति और सहयोग और मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता। ये कहना सरासर झूठ है कि केवल और केवल खनन माफिया या खनन ठेकेदार इस कार्य को करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादा भागीदारी लोकल प्रशासन की इस गैर कानूनी कार्य को कराने में। थैंक यू जी। वरियाम सिंह जी, आपने बताया कि यहाँ का जो क्षेत्र है, इससे मान ले भाई प्रशासन को जो चाहिए, जैसे अब मतलब बारिश का सीज़न ख़त्म हो चुका है तो अब किनारों की जो है स्टड का काम शुरू करना चाहिए ताकि वो समय सिर पूरा हो सके और क्षेत्र के लोगों का जो भय है उसको दूर किया जा सके। तो प्रशासन से भी हम यही मांग करते हैं कि प्रशासन समय रहते इन सभी मुद्दों पर मान लो काम करे ताकि क्षेत्र की जनता का भय दूर हो और लोगों को मान लो लोगों को जो है सही तरह से सिक्योरिटी मिले। और वहीं जो रेत खनन का जो कार्य है जो किया जा रहा है उन पर भी सही तरह से कार्रवाई करके जिस तरह की कोई नियमों के अनुसार रेत खनन का कार्य करवाया जाए। तो रदौर से लाजपत राय, एनडी न्यूज़ इंडिया के लिए रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहें एनडी न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट।